जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जैसे कि कुछ साधिकाएं प्रश्न पूछ रही थी कि अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अब मृत्यु हो जाती है तो फिर जो भी हमारे यहाँ पर रीति रिवाज बताए जाते हैं कि भाई ब्राह्मण के द्वारा हमें बताया जाता है कि आपको गरुड़ पुराण करवाना चाहिए, जो पूजा पाठ और धूप देने का कहा जाता है कि भाई आपको अभी श्राद्ध पिंड जिस जिस विधि से बताया जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधियों से बताया जाता है, जो 90% एक जैसी होती है, 10% थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। तो हम ये सब करें या फिर घर में कोई भजन कीर्तन अगर हम करवा लेते हैं तो उससे काम हो जाएगा। ये सब तेरी करवा रहे हैं, रसोई करवा रहे हैं, लोगों को भोजन करवा रहे हैं घर बुलाकर, तो ये सब करवाना जरूरी है या फिर ये सब हम छोड़ दें? क्योंकि हमें कहीं से ऐसा सुनने को मिला कि घर में आप संकीर्तन करवा लीजिए, आप घर में भजन कीर्तन हो जाएंगे तो आत्मा को शांति मिल जाएगी, आपको ये सारी चीजें जो है रसोई की और ये सारी चीजें विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके ऊपर हमको जानकारी चाहिए कि हम क्या करें। तो देखिए, सभी साधक और साधिकाएं, जितने भी पुरुष साधक हैं और जितने भी साधिकाएं, एक बात ध्यान रखना कि कहीं से कुछ भी सुनने को मिले, एक बात आप ध्यान रखना कि भगवत गीता में आपने कई बार आपने बात सुनी होगी कि कलयुग में क्या होगा। कलयुग में पाखंडी जो रहेंगे उनका ही ज्यादा बोलबाला रहेगा, पाखंडियों का ही चलन ज्यादा रहेगा, वही ज्यादा उन्नति करेंगे, और जो वास्तविक होंगे, जो वास्तविक ज्ञान देंगे, जो वास्तविक संत होंगे, उनका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं बनेगा। ये कलयुग का प्रभाव है कि जो कौवा मोती खाएगा और हंस चुकेगा दाना। तो वही चीज है कि भाई आज के समय में कलयुग का ये भीषण प्रभाव है कि बिल्कुल आपको जो ब्रह्मा का अवतार लगेगा ऐसा व्यक्ति भी अंदर से पाखंडी निकल सकता है। और अहंकार एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है जो बड़े से बड़े ज्ञानी को पकड़ लेती है। रावण थे, इतने विद्वान थे, ज्ञानी थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर अहंकार कितना छाया हुआ था। भीषण अहंकार था उनको अपने ऊपर कि भाई मैं तो जो कर सकता हूं वो सब कर सकता हूं। वो भगवान की सत्ता को ही मानने को तैयार नहीं थे। भले ही आप कुछ भी कहो कि उनको सब कुछ पता था, पर भाई देखो, जो चीज अगर प्रभु ने कही है कि भाई मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तो जो चीज घटना होनी थी उसके हिसाब से ही हुई। ऐसा जरूरी नहीं है कि रावण को सब कुछ मालूम था कि भगवान का यह अवतार है और बिल्कुल ये सब कुछ सही होगा। नहीं, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। अहंकार इतनी बुरी चीज होती है। दुर्योधन को भी अहंकार हो गया था और इतना अहंकार चढ़ गया था कि सब मानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये अवतारी पुरुष हैं, ये अवतार है प्रभु का, और भगवान जो श्री कृष्ण है ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इनसे कोई भी लड़ नहीं सकता। ये सब जानते थे, सभी लोग ये बात मानते थे कि परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी दुर्योधन के ऊपर अहंकार इतना छाया हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला ही मानते थे। तो अहंकार बहुत ही बुरी चीज होती है। तो अगर कोई साधु संत महात्मा के मुंह से आपने सुना हो कि संकीर्तन करा लोगे तो आत्मा को लाभ मिल जाएगा, रसोई कराने की या ये जो चीजें होती करवाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अहंकार में डूब चुके हैं। अहंकार, प्रसिद्धि जो होती है ना, किसी भी व्यक्ति को अहंकार में डुबो ही देती है। व्यक्ति जब अहंकारी हो जाता है तो अलग धर्म चलाने का प्रयास जरूर करता है। तो देखो, हमारे सनातन धर्म का वो पालन नहीं करते जो लोग ये कहते हैं कि संकीर्तन कराने से मृत जो दिवंगत आत्मा होती है उसको लाभ मिल जाएगा, आपको रसोई कराने की आवश्यकता नहीं है, कोई श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उस ऐसे जो लोग होते हैं, ये ऐसे धर्मों का प्रचार करने के लिए अब इनका मन हो रहा है कि हम अलग धर्म चला दें, हम एक अलग धर्म चला दें। जैसे कि देखो, इस्लाम एक अलग चलता है, उनका अपने अलग नियम हो गए, ईसाई धर्म अलग चलता है, उनके अपने नियम हो गए, सनातन धर्म तो पहले से चला आ रहा था। हर धर्म में कुछ ना कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ ना कुछ चीजें बुरी होती हैं। तो हमारे सनातन धर्म से बहुत सारी शाखाएं धीरे 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 बढ़ती जाती हैं। तो अब नई चीज ये हो गई है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे हो गए हैं, कोई ब्रह्मा जी के नाम से कोई चल रहा है कि भाई ये एक निराकार को मानने वाले लोग हैं, कोई ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी का से संबंध बताते हैं कि हम तो उस ऊर्जा को पूजते हैं, तो हम जो है इन चीजों को नहीं मानते। आप मानते हैं ना, ऐसी संस्थाएं चल रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्था, एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप को संत बताते थे, लेकिन किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बना लो, किसी के भी साथ कोई भी कुकर्म कर लो, फिर विदेश में जाके उनकी मृत्यु हो गई, बहुत किताबें बिकी उनकी, बहुत सब बिना तिलक लगाए हुए लोग उनको संत भी मानते थे, जबकि वास्तव में वो संत थे नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति कि आप किसी को भी सम्मोहन करके, बातों का सम्मोहन, वास्तविक सम्मोहन शक्ति तो उनके पास भी नहीं थी, बातों में किसी को भी सम्मोहित करके
और अपना उल्लू सीधा करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिनको कह सकते हो आपकी भाई पाखंडी, जो कहते हैं ना कलयुग में पाखंडी। तो ऐसे बहुत सारे लोग चारों तरफ हमारे धर्म में फैले रहते हैं। तो ऐसे ही आप जिनके विषय में पूछते हैं कि भाई अब ऐसा बोल दिया है कि हम तो संकीर्तन करा लो, रसोई कराने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी नए पाखंडी जो कि नया धर्म चलाने की तरफ जा रहे हैं कि भाई हमें हमारी टीम को बुला लो, संकीर्तन करवा लो घर में, तो आपको रसोई करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहें। सब जब आप कहते हो कि सत्य सनातन ही है, तो सनातन धर्म में जो 16 संस्कार बताए गए हैं आपके किसी के जन्म से लेकर, जो आप सूतक मानते हैं कि भाई सूतक भी लगता है, तो जो चीजें आप मानते हो ना कि भैया जन्म भी होता है, मुंडन भी होता है, नामकरण भी होता है, और विवाह संस्कार को भी आप मानते हो, वैसे ही अंतिम संस्कार भी 16 संस्कारों में से एक है। वो 16 संस्कार जो हैं ये परमेश्वर की वाणी से वेद, और वेदों से फिर अपने पुराण। तो ये वेद वाणी है कि 16 संस्कार जो हैं इनका हमको पालन करना ही चाहिए। तो हमको इससे बाहर नहीं जाना है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी फेमस हो जाए, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी आपको लगे कि ये तो ब्रह्मा जी का ही अवतार है, ये तो स्वयं परमात्मा है। देखो एक बात ध्यान रखना, फिर से हम बोल रहे हैं, कितना भी आकर्षक लगे कोई भी व्यक्ति, कितना भी आपको बहुत बुद्धि, अभी देखो आप कथावाचिकाएं, बहुत सारी कथावाचिकाओं को आप सोचते होंगे कुछ साल पहले तक, और देखो कितना मतलब इनके ऊपर प्रभु की कृपा है, कितनी प्रसिद्ध हो गई हैं, कितनी इनकी कथाएं चलती हैं। और अब वो वही कथावाचिकाएं क्या कहती हैं कि हम तो महावारी में भी कथा कर सकती हैं, क्योंकि अब जो है वो पैड और दूसरी चीजें उपस्थित हैं, पहले नहीं होती थी तो नहीं कर सकते थे, अब तो हम पैड लगा के हम कथा व्यासपीठ पे बैठकर कथा कर सकते हैं। तो अब आपको ही लगता होगा कि भाई ये भी उनमें से निकले पाखंडी, वो में से निकले। ये सारे के सारे लोग सिर्फ कहें कि धार्मिक चीजों को, धार्मिक भावनाओं को आधार मान के व्यापार सिर्फ धन के लिए नहीं होता, व्यापार होता है नाम सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। समझे आप, सिर्फ धन के लिए नहीं होता, धन के लिए तो करते हैं लोग, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी व्यापार होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको मान मिले, सम्मान मिले, इसके लिए भी लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे ऐसे संत साधु प्रवचनकर्ता आपको मिलेंगे जो मान सम्मान के भूखे हैं। कुछ तो पैसे के भूखे हैं, बहुत सारे बाकी मान सम्मान के भूखे हैं। तो वो अपने प्रवचनों में अंधा पाप बांट रहे हैं। वो 90% तो अच्छी बातें बोल सकते हैं धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार कि आप कैसे जियो, क्या करो, पर 10% अपना उल्लू सीधा करने वाली बातें फैला रहे हैं कि संकीर्तन करा लो आप अपने घर में तो दिवंगत आत्मा को मुक्ति। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ प्रतिशत अंश होते हैं कि हाँ चलो भाई संकीर्तन कोई कराता है तो उसका एक अंश है कि भाई इसका 1-2% जो अंश मिल जाएगा पुण्य के रूप में। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम श्राद्ध पिंड रोक दें, गरुड़ पुराण घर में ना कराएं, जो भी हमारे ब्राह्मण आपके बताएं, आपके क्षेत्र के, आपके घर के, परिवार के जो ब्राह्मण हैं, वो जो पूजा पाठ, श्राद्ध विधि, रसोई बताते हैं वो हम ना करें, तो फिर दिवंगत आत्मा को बहुत कष्ट होगा। देखो ऐसा देखना जरूरी नहीं है कि आपको दिखे कि आत्मा जो है वो प्रसन्न है कि दुखी, ऐसा दिखे जरूरी नहीं है। दिखता तो मन भी नहीं है ना कि प्रवचन करता पाखंडी है कि असली है, फिर भी आप उसको श्रद्धा उसके प्रति जागृत कर सकते हो। आप किसी को, कोई बोल देगा कि देखो मेरे को बीमारी है बहुत बड़ी, देखो मैं कितना बीमार हूं, तो आप उसके प्रति श्रद्धा आपके अंदर पैदा, वो जानता है कि मुझे क्या करना। जहां जिस सवाल का जवाब नहीं पता वहां बीमारी सामने ला दो कि देखो मैं बीमार हूं, ऐसी चीज बोल दो कि सामने वाला अपने पे विश्वास कर ले। और जहां लगता है कि हाँ अपनी बातों से उल्लू सीधा हो सकता है, वहां लंबी लंबी बातें करके सामने वाले को अपने तरफ कर लो। तो आप समझो बात को कि हर इंसान आज के समय में कोई पैसे के लिए तो कोई मान सम्मान के लिए भूखा बैठा है। 90% हो सकता है कि बात शास्त्र अनुसार कर दे, पर 10% खुद के अनुसार जरूर करेंगे। तो अभी नया धर्म बनाने के चक्कर में चल रही चीजें कि जैसे कि अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं, वैसे ही अभी नई चीज शुरू करना चाहते हैं लोग कि भाई हमसे आप नाम जप करवा लो, अपने घर में नाम संकीर्तन करवा लो तो दिवंगत आत्मा को लाभ मिल जाएगा, आपको श्राद्ध पिंड रसोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो सावधान रहें ऐसी चीजों से। हमने कितनी बार कहा है कि जहां से कुछ अच्छा मिलता है उसको ग्रहण करें, बुरा सुनने को मिलता है उसको अनदेखा करें। आप किसी संत महात्मा का प्रवचन सुनते हो, आपको उनकी 90% बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो अच्छी बातों को आप ग्रहण कर लो। और जहां 10% वो अपने हिसाब से अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जहां उनके अंदर का जो पाप तो सबके अंदर होता है थोड़ा थोड़ा, जहां उनके उल्लू सीधा करने वाली वो बात बोले कि श्राद्ध पिंड मत करो, हमसे आप करवा लो संकीर्तन तो आपका काम हो जाएगा, नाम जप कर लो बस, बाकी सब छोड़ दो, ये श्राद्ध पिंड, तो वो इस्लाम की तब, या हो सकता है इस्लामिक लोगों से पैसा मिला हो, उनको करोड़ों रुपए दबा लिए हो
या ईसाई जो है वहां से उनको मिशनरी से उनको पैसा मिला हो तो दबा लियो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हो कि भाई एक नाम जाप करके लोगों को उधर लेके जाए अपन की सिर्फ एक को ही मानो, बाकी ये जितना तुम्हारा सनातन धर्म संस्कृति में ये सब छोड़ दो। तो हो सकता है ऐसा भी हो, भाई किसको किसका पता कि कौन क्या है। बहाने सबके होते हैं, बहाने देखो कोई भी बता सकता है, सबको कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। मतलब आप देखेंगे ना किसी व्यक्ति को जब कोई चीज महान बतानी हो तो आप इतिहास उठा के देखो तो कोई ना कोई अच्छी चीज ऐसी चीज बताने की कोशिश करते हैं कि लोग भावनाओं में झुक जाएं सामने वाले के सामने। कोई बोलेगा कि फलाना संत को ये बीमारी थी, कोई बोलेगा कि ढिमका संत को ये तकलीफ थी और देखो माता ने उनको ऐसा करवा लिया, दर्शन दे दिए, गोद में बिठा लिया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सर पे हाथ फेर दिया, या यहाँ दर्शन दे दिए, यहाँ दर्शन दे दिए, तो ऐसा कर दिया। बहुत सारे किसी न किसी प्रकार का, देखो वो तो इतना भक्ति करता था कि भक्ति में पागल हो गया तो उनके नाम से ये आश्रम चल रहा। वो मतलब कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए ना, तो ऐसे पॉइंट बना के अपने आप को कोई भी महान बता सकता है। पर ये बात ध्यान रखना कि काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर से बचना कलयुग में नामुमकिन है। कोई ना कोई अवगुण तो होता ही है हर मनुष्य में, हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नहीं। क्रोध भी है हमारे अंदर सारे भावनाएं हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने अंदर आज ये भावना ज्यादा हावी हो रही है, तो ये सबके अंदर होती है और नियंत्रण में करने का आपको प्रयास करना चाहिए। पर किसी व्यक्ति के अंधा तो किसी को आप भगवान मानना ही मत, अंधा भगवान मत मानना। हम आपको अब एक सत्य घटना सुनाते हैं, अंधे रूप से भगवान मानने का नतीजा। एक साधक थे, नई नई शादी हुई थी, नया नया जोड़ा था। उनके पहचान में कोई व्यक्ति एक आश्रम में, उनके पहचान में, जो पहले भी हमने इस विषय में सुना चुके हैं, पहचान में आ गए तो उनको गुरुजी कहने लगे कि भाई गुरुजी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत इनको पूरा ज्ञान है, अध्यात्म का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इनको ना पता हो। बड़े नतमस्तक होने लगे, पत्नी को लेके जाने लगे, परिवार के लोगों को भी एक आध बार लेके गए, पत्नी के साथ जाते जोड़े से दोनों, खूब नतमस्तक होते कि ये तो परमेश्वर का अवतार है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, ये तो साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार है, ये तो सब कुछ है। अब ये ऐसा करते, अब वो जो साधक थे किसी कारणवश किसी कार्य से अपने शहर के बाहर चले गए, तो उनके पीठ पीछे उनकी पत्नी को आश्रम बुलाना शुरू हो गए वो लोग कि भाई वो नहीं आ रहे तो आप तो यहाँ पे दर्शन करने आओ, आप तो यहाँ पे रिचार्ज होने आओ, बैटरी रिचार्ज होना चाहिए हर सप्ताह, तो आपको आना चाहिए। जब वो लौट कर आए तो बाद में उन्होंने ये चीज देखी कि जिसको वो परमात्मा समझ रहे थे, जिसको वो गुरु समझ रहे थे, वो उनकी ही पत्नी का शोषण करना शुरू हो चुके थे और कई बार शोषण कर चुके थे। यहाँ तक कि घर भी आते थे इनके पीठ पीछे और पत्नी को भी आश्रम बुला लेते थे। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जो दुनिया में, जिसके लिए हम आपको शुरू से सावधान कर रहे हैं कि किसी भी संत महात्मा साधु को भगवान का सीधे अवतार मत समझना। श्रद्धा वहीं तक रखो कि आपको जो ज्ञान समझ में आता है कि इन्होंने ये चीज अच्छी कही, उसको आप अपना लो कि इन्होंने ये बात बिल्कुल अच्छी कही है, मैं इनमें कोई दोष नहीं देखूंगा, लेकिन इनकी ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं इनको स्वीकार करता हूं। लेकिन जो बात आपको लगे कि ये गलत बोल रहे हैं कि भाई आप श्राद्ध पिंड मत करो, रसोई मत करो, वहां सावधान हो जाओ कि भाई यहाँ इनका पाखंडी जो स्वरूप है वो बाहर आ रहा है कि लोग मेरे ही सामने झुके। मैं बोल दूंगा अगर कि भाई संकीर्तन से सब हो जाएगा तो लोग मान जाएं, शास्त्रों से बढ़कर कोई इंसान नहीं है। अगर कोई आदमी ये बोले कि सिर्फ राधा नाम जप लो, रसोई मत करो और आपके परिवारजनों को मुक्ति मिल जाएगी, तो समझ जाओ कि इनका ये 10% पाखंडी स्वरूप बाहर आ रहा है कि ये चाहते हैं कि सारे लोग हमारे हिसाब से नाचें और एक अलग ही धर्म हम चला दें। ये एक अलग धर्म चलना चाहिए, एक अलग संस्था हो जाए। जैसे कि गायत्री परिवार है, कितना नाम है, कितना पुराना है, तो उनकी एक अपनी अलग ही नियम है और सारी चीजों से वो अपना प्रचार करते हैं। कोई ब्रह्म कुमारी और पता नहीं ऐसे कितने सारे चल रहे हैं, सब अलग अलग चल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हम कि लोग पाखंडी है, पर सबका एक अलग अलग संस्थाएं चलती हैं, अलग अलग समितियां चलती हैं, अलग अलग सोशल वर्क भी करते हैं या अच्छे काम भी करते हैं, पर सबका अलग अलग है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके नाम अभी हमको भी नहीं पता। तो ऐसा हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं दूसरों से अलग कैसे हो सकता हूँ, कि कुछ अलग ऐसा कर जाऊं कि मेरा भी नाम कहीं 200-400 साल तक चलता रहे, कई पीढ़ियों तक चलता। फिर वो क्या करते हैं कि सनातन में से ही एक अलग परंपरा चलाने की कोशिश करते हैं कि हम एक अलग परंपरा चला दें तो हमारे मरने के बाद भी लोग सोचेंगे ये तो ब्रह्मा के अवतार थे, क्या ज्ञान की बातें करते थे। इन्होंने श्राद्ध पिंड रसोई कार्यक्रम सब कुछ बंद करवा दिया, देखो, और इन्होंने कह दिया बस संकीर्तन करा लो तो मोक्ष मिल जाएगा। देखो, किसी भी मनुष्य के कहने पर जब वो शास्त्र विरोधी बात करे, पुराण विरोधी बात करे, वेद विरोधी बात करे, तो उसकी बात समझ जाना इसका पाखंड सामने आ रहा है, इसका पाखंड सामने आ रहा है। उसी समय आप सचेत हो जाओ कि पाखंड सामने आ रहा है। झुकाने के लिए लोगों को, जो संत महात्मा होते हैं, जब ये लोग बैठते हैं आपस में, तो ये एक दूसरे को, कई बार आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को कई बार एक दूसरे की पोल पट्टी खोलते हैं। तो वास्तव में उनके बीच में ये बातें होती हैं,
जितने भी प्रवचन करता होते हैं ना कि यार वो फलाना बहुत चल रहा है आजकल, उसके पंडाल में देखो कितनी पब्लिक आ रही है, देखो उसके में कितनी आ रही है, ऐसा क्या कर रहा है ये, अपने में क्यों नहीं आ रही है। तो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा चलती ही है कि भाई अपनी संस्था से ज्यादा लोग क्यों नहीं आ रहे, दूसरे के में क्यों आ रहे। तो क्या करें, जो दूसरे बोल रहे हैं उन सभी की बातों को झुटला दें कि भाई अगर कि आपके ब्राह्मण पंडित जी बोलते हैं कि भाई श्राद्ध पिंड रसोई, चलो झुटला दो, तो बोल दो अरे भाई संकीर्तन करा लो, तुम सब मत जाओ ब्राह्मण के पास भी, आप तो ना ब्राह्मण के पास जाओ, ना कथा करवाओ, ना गरुड़ पुराण करवाओ, ना मंगलसूत्र पहनो, कुछ मत करो, बिल्कुल बुरखा भी डाल लो आप, और बस संकीर्तन करवा लो हमसे तो सब कुछ हो जाएगा। तो देखो ये चीज अभी से नहीं चली आ रही है, ये बहुत पहले से चली आ रही। बड़े बड़े पाखंडी प्रवचन देने में इतने निपुण हुए हैं, इतने निपुण हुए हैं कि आज अरबों के आश्रम है उनके, करोड़ों के नहीं अरबों के आश्रम है उनके। जिस शहर में आश्रम बन जाता है उसमें आप भूल जाओ कि कितना पैसा लगता है, 30 40 50 करोड़ का आश्रम तो बहुत छोटी बात है। अब वो तो चले गए, पर उनके नाम पे देखो आज भी क्या चल रहा है। तो यही चीजें हैं, जो जितना निपुण होता है प्रवचन करने में वो उतना ज्यादा कमाना चाहता है कि कैसे भी करके लोगों को बस लपेटना है। अब जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार बोले आपको कि देखो ये श्राद्ध पिंड करना जरूरी है, जो 16 संस्कार बताए गए हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक इनको करना जरूरी, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, परमेश्वर स्वयं कहता है वेदों में, तो वो फिर वो व्यक्ति सही है। तो उस व्यक्ति का पालन करो जो ये सारी चीजें बोले। आपके पंडित जी ने बोला कि रसोई करना तो बिल्कुल करो, किसी भी प्रवचनकर्ता के कहने में लोटपोट मत हो जाना, ये बात ध्यान रखना। और इतिहास अच्छे से देखो, जो व्यक्ति को आज आप परमेश्वर का अवतार मान रहे हो उसको देखो, उसके गुरु को देखो, और फिर उनकी संपत्ति देखो, क्रियाकलाप देखो कि इनके क्रियाकलाप क्या है, कि किस तरीके से, क्या कहीं कोई दान का सिस्टम भी है कि इनके पास लाखों का दान आता है, ऐसा कुछ है क्या, इनकी संस्था के पास करोड़ों की संपत्ति है, कितने कितने स्क्वायर फीट की इनके पास जमीन है, और इस पे जो इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, आश्रम बनाया है, ये कितना पैसा इन्होंने लगाया होगा। तो क्या ये मुंह से कहते हैं कि हम दान नहीं लेते, पर क्या इन्होंने ये करोड़ों रुपए की इकट्ठी की है। जिस संस्था में या समिति में ये बैठे हुए हैं कि भाई हम इस आश्रम के, इस संप्रदाय के, इस आश्रम के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रवचन करने के लिए, तो इनके टोटल कितनी संपत्तियां हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, पता लगाओ कि भाई वृंदावन में ये व्यक्ति बैठा है और बोल रहा है कि हाँ हम दान नहीं लेते, हम बहुत अच्छे हैं, तो देखो कि इनकी जिस संस्था में बैठे हैं इनके कितने आश्रम है। जो आप देखेंगे यस 6 6 7 7 आश्रम इनके हैं, इनके गुरु के अंडर में है, इनके एक में इनको बिठा दिया गया है, दूसरे में भी दूसरे बैठे हुए हैं, और इनका सालाना करोड़ों छोड़ो अरबों में 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है इनका दान दक्षिणा और ये सारी चीजें। समझ जाओ कि ये बड़े घिस घिस के, रट्टू तोते के जैसे किताबों को घिस घिस के, पढ़ पढ़ के, रट रट के अपने आप को इन्होंने ये ज्ञान जो है वो एकत्रित किया है, और फिर इनको बड़ा बिल्कुल मांझ मांझ इनको बिठाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को बेवकूफ बनाए और संस्था उतना ज्यादा पैसा कमाए। तो जो व्यक्ति, आप इसको बिल्कुल समझ लो, जो भी व्यक्ति शास्त्र के विरोध में बात कोई भी कहे, चाहे वो 1% बात क्यों ना हो, 99% बहुत अच्छी बातें करते हो, आप उन 99% बातों को ग्रहण करो। 10 लोगों के प्रवचन सुनते हो, उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करो। जैसे कोई शास्त्र विरोधी बात कहता है उस बात को बिल्कुल मत स्वीकार करो। किसने कह दिया रसोई करने की जरूरत नहीं मृतात्मा के लिए, शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कितने लोगों को कम से कम भोजन कराना जरूरी है जिससे कि जीवात्मा को शांति की प्राप्ति हो, जो लिखा है। तो जो शास्त्र में लिखा है, वेदों को लिखा है, उसको ना सोच के हाड़ मास के शरीर में मोह माया में फंसे हुए आदमी की बात अगर आप सुनोगे तो फंस जाओगे। इसलिए जो भी सनातन धर्म उस संस्कृति को खत्म करने की बात कहे कि रसोई मत करो, समझ जाओ कि एक नंबर का पाखंडी है। एक नहीं, आज नहीं तो कल इसका पाखंड जरूर खुलेगा, और इसकी जो करोड़ों के आश्रम जो चल रहे हैं जिसमें ये बैठा हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं दान से और कहीं ना कहीं सारे पाखंड से जुड़ा हुआ तो है। उस बात को स्वीकार करें क्यों। और हमारी बात अगर बुरी लग रही है किसी को कि यार ये जो बोल रहा है हमको थोड़ा बुरा लग रहा है, हम तो फलाना व्यक्ति को बहुत मानते हैं, ढिमका व्यक्ति को बहुत मानते हैं, तो अपनी थोड़ी ज्ञान चक्षुओं को खोलिए, अपनी बुद्धि लगाइए कि शास्त्रों के विरुद्ध कौन बोलेगा। वही बोलेगा जो अलग धर्म बनाना चाहता हो कि मैं ये चीज बंद करवा देता हूं, और जैसे दूसरे धर्मों में सिर्फ एक को मानने वाली बात हुई, मैं सबको नाम संकीर्तन पे ले आता हूं जिससे कि मेरी हो जाए, क्योंकि मैं एक अलग धर्म चला दूंगा कि भाई सिर्फ ये सब लोग उस चीज को पालन करेंगे तो बस जय जयकार हो जाएगी मेरी। सारे लोग फिर ये सब छोड़ देंगे, श्राद्ध पिंड वो भी सब हम ही लोग करने लगेंगे कि राधा नाम संकीर्तन करवा देंगे या कुछ और करवा देंगे, तो बस श्राद्ध पिंड का वो पूरा जो पैकेज है वो पूरा हमको मिल जाएगा, टीम को। सारी चीजें हम बंद करवा देंगे, लोग गया जी जाना छोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएंगे।
हमारी टीम पहुंच जाएगी, कीर्तन करके आ जाएगी, वो पैसा भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारा के सारा ना ढोंग ढपाटा सब आपस में जुड़ा हुआ है। जो गीता में भगवान ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि कलयुग में ऐसा होगा कि कौवा मोती खाएगा। जिसके अंदर पाखंड है वो उतना ही मीठा और उतना ही मधुर वाणी में प्रवचन करेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। और जो वास्तविक लोग हैं वो लोग उतना न तो प्रसिद्ध होंगे, ना वो उतना आगे जाएंगे, और उनकी बातें थोड़ी कड़वी भी होंगी। मीठी बातें कौन बोलता है? जिसको लोगों से लालच होता है। चाहे फिर वो अपनी बीमारी दिखाए कि अरे मैं तो बीमार, चाहे वो फिर ये बताए कि देखो मेरे साथ ऐसी घटना हो गई थी, भगवान ने मेरे को संकेत दिया था, मतलब मैं परमात्मा का अवतार हूं, मेरे साथ उतनी अच्छी घटना हो गई थी। या फिर देखो मैंने तो एक बार ऐसी भक्ति की थी कि मैं तो बिल्कुल पागल ही हो गया था, तो देखो मैं तो बिल्कुल पागल संत बन गया हूं। मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कितनी भी भावनात्मक कड़ियां जोड़ कर आपको धर्म से दूर ले जाना चाहे और अपने घुटनों में टिकाना चाहे, अपनी ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि भाई सनातन धर्म के मार्ग पे चलना तो सब चाहते हैं, लेकिन सावधानी के साथ चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे भी एक धर्म का व्यापार चलता है कि लोगों को कैसे भी करके अपनी बातों में फंसा के दूसरी चीजों का पालन करने से उसको दूर करो। जैसे कि प्रवचनकर्ता और आपके कर्मकांडी ब्राह्मण, इनके बीच में टक्कर चलती है कि ब्राह्मणों के जितने भी काम है, ये श्राद्ध करवाते हैं, पिंड करवाते हैं, वो छिनवा लो लोगों से छीन लो वो काम और इनको अपने तरफ लेके आ जाओ कि हमसे कीर्तन करवा लो, हमसे प्रवचन करवा लो, हमको घर बुला के, और तो सब हो जाएगा। ब्राह्मणों का पत्ता काट दो, ऐसा कर लेते हैं, या दूसरी चीजें हैं वो कर लेते हैं। मतलब ये धर्म का अड्डा चल रहा है भारत में, और भारत में नहीं है, धर्म का अड्डा तो पूरी दुनिया में चल रहा है, चाहे वो अलग अलग धर्मों के नाम पे हो। बिना धर्म के उपयोग के बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती है, सत्ता होती है, जो राजनीतिक सत्ताएं होती हैं, वो डोलमोल हो जाती है। तो धर्म क्या है? एक भावना होती है, और भावनाओं का उपयोग करके ही ये सारा चलता है। तो जिन साधिकाओं ने ये पूछा था वो व्हाट्सएप पे कि हमको किसी ने ये बोल दिया कि बस कीर्तन करवा लो, श्राद्ध पिंड करवाने की जरूरत नहीं है, ऐसे पाखंडियों से संभल के रहे जो शास्त्र विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी आग लगा रहे हैं कि हम एक अलग ही धर्म चला लेते हैं, ये सिर्फ संकीर्तन करो सब कुछ हो। जो भी शास्त्रों को, धर्म को और हमारे जो वेदों में जो बातें, जो 16 संस्कार बताए गए, इनसे आपको दूर करे। थोड़ा सा सावधान रहें, सिर्फ अच्छी बातें उनकी ग्रहण करें कि जो अच्छी बातें वो बताते हैं उन बातों को ग्रहण करें। और जहां वो अपने स्वार्थ की बातें करके थोड़ी सी भी अगर 10% भी गलत बातें बोल रहे हैं, उसको आप बिल्कुल अनदेखा करके और अपने धर्म के अनुसार चलो, जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप चलो। तो आप हर जगह संभल के चलो। ब्राह्मणों से भी एक हद तक ज्ञान लेना है, वहां पर भी संभल के चलना है। प्रवचनकर्ताओं से भी एक हद तक ज्ञान लेना, उनसे भी संभल के चलना है कि देखो ना हम यहाँ फंस के लुटेंगे, ना हम वहां फंस के लुटेंगे, ना हम वहां गलत जानकारी में फंसेंगे और कोई पाप कर्म करेंगे, ना ही हम यहाँ कोई गलत जानकारी में फंसेंगे और कोई पाप कर्म करेंगे। तो सावधानी से चलो। इस बात का ध्यान रखना कि लाखों रुपए के कैमरे लगाने वाले दान ना लेते हो, ऐसा नहीं हो सकता। करोड़ों के आश्रम में बैठ के, एसी में बैठ के प्रवचन देने वाले दान ना लेते हो, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान रहें ऐसे लोगों से, सावधान रहें इनके षड्यंत्र से। बड़े मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं ये आध्यात्मिक क्षेत्र के, जो इतने मीठे प्रवचन बोलते हैं कि आपको घुटने पे गिराना है तो वो घुटने पे ले ही आएंगे आपको। और एक दिन बोलेंगे कि श्राद्ध पिंड छोड़ दो, घर के सारी चीजें छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, तीर्थों में जाना छोड़ दो, बस हमसे आप, हमारे पास आके आप घुटने टेक दो, हमसे आप कीर्तन करवा लो, हमसे आप सब कुछ करा लो, तो हम आपको परमेश्वर तक पहुंचा देंगे। जो खुद का भला नहीं कर सकते, खुद जो अपने आधे से ज्यादा जीवन जिनका खुद का घिस घिस के निकल गया, वो आपका जीवन बदल देंगे, ये असंभव। इस बात को समझो। जो कहते हैं, जो खुद कहते हैं कि आप मंदिर जाओगे तो वहां जाने से आपका भाग्य नहीं बदल सकता, आपके जो कर्म में लिखा है वही आपको करना है, तो फिर भला उनके पास जाने से आपका भाग्य कैसे बदल सकता है। जो कहते हैं कि मंगलसूत्र, धागा मंगलसूत्र डालने से आपका कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, ये जो शास्त्र विरोधी बातें कहते हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कि ऐसे लोगों के सामने जाके बैठने से, उनकी पहनाई हुई एक रुमाल या चुन्नी अपने ऊपर डाल लेने से कैसे फिर आपको लाभ मिल सकता है। तो समझो ये पाखंड है, ये पाखंड चारों ओर फैला है कि आपको मंदिरों से दूर किया जाए, सनातन से दूर किया जाए, और अपने सामने घुटने टिका के, और आपको एक दिन जरूर आंखें खुलेगी, चाहे वो अभी खुले, चाहे 20 साल बाद खुले, चाहे सामने वाले की मृत्यु के बाद खुले, एक दिन जरूर बात खुलेगी कि भाई अरबों रुपए के आश्रम बना लिए इन्होंने, लेकिन अपन तो वहीं की वहीं रह गए। ना सामने वाला व्यक्ति अपने को व्यक्तिगत रूप से जानता है, ना अपन उसको जानते, पर उनके कहने पर अपन ने कितने अधर्म के काम कर लिए। अपने माता पिता या कोई मरा, अपन ने तो उनकी रसोई नहीं करी, अपन ने तो गया जी श्राद्ध ही नहीं करा, अपन ने तो उनसे कीर्तन करवा लिया था, पर अब मन में खेद है कि यार अपन ने कहीं शास्त्र विरोधी काम कर गए हैं,
कहीं ना कहीं अपने अपन ने अपराध कर दिया है कि शास्त्र विरोधी काम कर गए। इसलिए सावधान रहें। आपको आपके धर्म अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार जो चीजें बताई जाती हैं कि बेटा ये करना चाहिए, अपने घर में मृत्यु हो गई है तो ये सारी चीजें अपने को करनी है विधान के अनुसार, उन चीजों को करें, उनका पालन करें, शास्त्रों में लिखी हुई चीजें। क्योंकि जो चीज आपको ब्राह्मण कहते हैं वो चीज आपको लिखी हुई मिल जाती है। ब्राह्मण किसी की मृत्यु होने पे जो कुछ भी बताता है वो आपको गरुड़ पुराण में मिल जाता है कि हाँ भाई, जब पुराण करवाते हैं आप घर में गरुड़ पुराण, तो वही चीज सुनने को भी मिल जाती है आपको, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो वो चीज बोलते हैं जो लिखी हुई है, जो चीज लिखी हुई है वो चीज बोलते हैं, तो वो चीज करना चाहिए। कोई प्रवचन करता बोल दे कि हमको हम अपने घर में बुला के आप कृष्ण नाम या राधा नाम का संकीर्तन करा लो या कोई दूसरे नाम का संकीर्तन करा लो, भजन करा लो, तो वो चीज अगर कहीं लिखी हुई मिल जाए कि वैसा कराने से मृत आत्मा को श्राद्ध पिंड मिल जाएगा, तो फिर आप करो। अगर कहीं लिखी हुई मिल जाए शास्त्र में, पुराण में, कहीं भी, तो आप वो चीज करना। पर लिखी हुई ना मिले तो समझ जाओ कि ये एक बहुत भयंकर धंधा चल रहा है चारों तरफ, उससे सावधान रहें। जितनी आवश्यक बातें हों ज्ञान की, उनको ग्रहण करें और अपने जीवन में भक्ति को और ज्यादा मजबूत करें। जो अच्छी बात है उनको ग्रहण करें, पर जहां आपको लगे कि यहाँ सामने वाले का स्वयं का स्वार्थ ये सिद्ध करने के लिए बातें रख रहा है, वहां सावधान हो जाए कि भाई यहाँ मामला गड़बड़ है। 99% बातें सही है, पर 1% ये जो बोल रहे हैं ये शास्त्र विरोधी बातें हैं, यहाँ सावधान हो जाए कि सामने वाले का बिजनेस माइंड वहां पे चल रहा है, वहां पे वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है और एक अलग धर्म की तरफ लेके जाना चाहता है। तो वहां सावधान हो जाए। और ये हम सामान्य लोगों को समझा रहे हैं, जो लोग उतना ज्यादा, जिन लोगों ने समझा नहीं बातों को। बाकी जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं ना, बहुत जैसे जैसे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण देव यानी कि जितने भी ब्राह्मण साधक साधिकाएं हैं जो ब्राह्मण परिवारों से हैं, ये भले ही प्रवचन करता ना हो, ये भले ही मंदिरों में जाके कर्मकांड ना करते हो, उसके बावजूद भी इनको इतना ज्ञान होता है कि इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जितने भी ब्राह्मण हैं इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। भले ही आप एक शासकीय नौकरी में हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, कोई प्रवचन करता, कोई कथावाचक, कोई संत महात्मा, कोई भी किसी भी प्रकार से कितनी भी भावनात्मक बातें कर ले कि मैं बीमार रहता हूँ या इसलिए मेरे पास आ जाओ, या मैं बीमार रहता हूँ इसलिए मैं सच बोलता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ इसलिए मैं करोड़ों के आश्रम में रहता हूँ, या मैं बीमार रहता हूँ इसलिए अरबों की संपत्ति बनाना है मुझे, मेरी समिति के लिए, आश्रम के लिए, संस्था के लिए, चाहे कोई कितना भी बेवकूफ बनाए, ब्राह्मण परिवार में जो लोग जन्म लेते हैं उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उनको पहले से सब ज्ञान है। खेलते खेलते गरुड़ पुराण का उनको ज्ञान हो जाता है, खेलते खेलते उनको गीता का ज्ञान हो जाता है, सुनते सुनते घर में जो बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, घर में जो भी हरी चर्चा होती है ना घर में, तो ब्राह्मणों के घर में तो सुनते सुनते उनको ज्ञान हो जाता है कि क्या चीज होती है, कैसे चीज होती है। तो उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए धर्म के मार्ग पे चलना है तो अपने घर में बैठकर शांति से अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें कि हमें क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, खुद इसका निर्णय करें और फिर उन कर्मों को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमको हाँ पूजा पाठ करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो ऐसे संस्थान होते हैं जैसे कि विद्यापीठ हैं, जहाँ पर गुरुकुल चलाए जाते हैं, जहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जहाँ पर तैयार किया जाता है कि व्यक्ति को पूरी तरीके से उसको चीजें समझाई जाती है कि अगर आप कथावाचक बनना चाहते हो तो वो व्यक्ति कथावाचक बन सकता है, अगर वो कर्मकांड करना चाहता हो, वो पूजा पाठ करवाना चाहता हो, लोगों के घर में जाके कैसा भी अनुष्ठान करवाना चाहता हो, छोटे से लेके एक सत्यनारायण भगवान की कथा से लेके कोई अगर अपने घर में बड़ा हवन यज्ञ भी करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। इतना ज्ञान बचपन से ही देना शुरू हो जाते हैं और उसको पूरी तरह से निपुण करके और उसके बाद उसको फिर लोगों के संपर्क में लाया जाता है। ऐसे ऐसे लोग जब बैठ के आपस में बात करते हैं ना, तो वहां ये सारी चर्चा होती है कि क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है। भली व्यक्ति उस चीज के लिए कितने भी निम्न स्तर पे करे कि भाई मैं, अब कोई व्यक्ति 11,000 की पूजा नहीं करवा सकता, श्राद्ध घर में किसी की मृत्यु हो गई, गरुड़ पुराण वो नहीं करवा सकता, तो वो भले 11 रुपए दे के करवाए, ब्राह्मण से प्रार्थना करे कि मेरे आर्थिक स्थिति ऐसी है, भले वो 11 रुपए दे के करवाए, पर करवाना जरूरी है। क्या चीजें जरूरी हैं अपने शास्त्रों के अनुसार, जो चीजें जरूरी हैं तो हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए आदमी क्या नहीं करता, सारी चीजें जो होती हैं, चाहे व्यक्ति उधार ले, चाहे व्यक्ति कुछ भी करे, भले ही वो 1100 रुपए में पूरा सब कुछ कर ले कि चलो भाई मैं 1100 रुपए में, और गांव में इतने में ही होता है। गांव में ऐसा नहीं है कि बहुत रुपए लग जाते हैं। गांव में आज भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके घर में ब्राह्मण देव आएंगे, गरुड़ पुराण कराएंगे, घर की सारा पूजा पाठ कराएंगे और उसका खर्चा 5,000 भी नहीं होता, पूरा उसका रसोई तक का सब हो जाएगा
5,000 भी खर्च नहीं होते। ब्राह्मण देव ऐसा नहीं है कि इन चीजों में कुछ बहुत मांग लेते हैं, नहीं। जो व्यक्ति की जैसी श्रद्धा हो वो अपने हिसाब से दान पुण्य कर दे। कोई 5,000 तक करवा देता है कि बहुत अच्छे से करवाना है, कोई अगर स्थिति सही नहीं है तो 1,000, 2,000, 2,100, 1,100, 500, एक जैसी जिसकी श्रद्धा वैसी करवा सकता है। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो कोई पैकेज बता देंगे, बिल्कुल साधारण। पर ये कहते हैं कि करवाओ जरूर, भले आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो कैसी भी स्थिति में करवा लो, कम से कम में भी, पर जरूरी है चीजें करवाने। तो भाई बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में जो आपके जान पहचान के ब्राह्मण हैं, जो आपके जान पहचान के से लोग हैं जो अनुष्ठान करवाते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक पुरुष जन्म लेता है तो लेता ही इसलिए कि अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कुछ भी कर जाओ। जिसकी मृत्यु अपने घर में हुई है उसका श्राद्ध पिंड सारी चीजों करने के लिए कुछ भी करो, लेकिन करना जरूरी है। आपका कर्तव्य एक पुरुष का कि वो मृत आत्मा की शांति के लिए कुछ चीजें जरूर करवाए, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करवाए। वेदों में यह तक कहा गया है कि जहां कुछ ना कर पाए तो पेड़ों की पत्तियां तोड़कर श्राद्ध कर दे, वो पिंड, उसका पिंड का दान कर दे, पर करे जरूर। ना करवा सके तो ये चीज कर ले कि कुछ नहीं, अन्न खरीदने का जिसके पास पैसा नहीं है तो शाख, पेड़ों की शाख पत्तियां तोड़कर भी वो श्राद्ध पिंड करे तो भी स्वीकार है। तो ये चीजें वेदों में यहां तक कह दिया गया कि करना बहुत जरूरी है, चाहे कैसे भी करो। तो इसीलिए इन बातों को महत्व दें आप, और ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे नए नए जो धर्म बनाना चाहते हैं कि हम चलो नया धर्म चले, इनसे बच के रहें आप थोड़ा सा। तो थोड़ा विद्वान लोगों के थोड़े संपर्क में रहें आप, अपने जो जान पहचान के ब्राह्मण हो, जो जिनसे आप कथा करवाते हो, उनसे तो जब जैसे मान लो सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, 10-5 मिनट बैठकर थोड़ी सी चर्चा करना चाहिए उन सवालों के ऊपर जो आपके मन में उठते हैं, जो प्रश्न उठते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा करवाना चाहिए, क्या नहीं। तो आपको सारा ज्ञान वहीं मिल जाएगा, फिर आपको किसी प्रवचनकर्ता के कहने में आने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, अभी तक ले इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।